सच बताऊं तो मैं इतनी माइंड बेंडिंग फिल्मों की व्याख्या कर चुका हूं कि अब दिमाग पर जोर डालने वाली फीलिंग कम ही आती है। पर हैरानी की बात यह है कि इस दौर में भी एक नई फिल्म ने सच में दिमाग जला दिया। जब पहली बार मैंने इस फिल्म को देखा तो पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। चुपचाप मैंने अपनी छोटी नोटबुक निकाली और दूसरी बार देखने बैठ गया। तो जब इतनी बढ़िया चीज मिली है तो इसे मैं अकेले क्यों झेलूं? तुम सबको भी तो जलाना बनता है। तो नौजवानों, दिमाग तैयार कर लो, जलने के लिए तैयार हो जाओ। कहा जाता है फिल्म हर सेकंड में 24 बार धोखा देती है और एक अच्छी फिल्म आपके लिए हर परत खोलकर समझाई जाती है। अब बिना देर किए चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर। कहानी शुरू होती है कैडो नाम के एक झील के किनारे बसे छोटे से कस्बे में। फिल्म का मुख्य किरदार डेविन अपनी माँ के साथ कार से कहीं जा रहा होता है। गाड़ी उसकी माँ चला रही होती है और डेविन बगल वाली सीट पर बैठा होता है। अचानक कार का कंट्रोल बिगड़ जाता है और गाड़ी सीधा झील में जा गिरती है। पानी के अंदर दोनों जान बचाने की कोशिश में तड़प रहे होते हैं। तभी अचानक माँ के शरीर में झटके आने लगते हैं। वो सीट बेल्ट नहीं खोल पाती। डेविन अपनी बेल्ट खोल लेता है, लेकिन जब तक माँ को बचाने की कोशिश करता है तब तक देर हो चुकी होती है। उसे अकेले बाहर निकलना पड़ता है। बाद में पुलिस की जांच रिपोर्ट में बताया जाता है कि झील में गिरने के बाद उसकी माँ को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ा। इसी वजह से वो खुद को बचा नहीं पाई। लेकिन डेविन इस नतीजे को मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ को एक अजीब बीमारी थी। कभी कभी हाथ में झटके आते थे, लेकिन ऐसा पिछले 6 सालों से नहीं हुआ था। तो फिर पानी में गिरते ही अचानक ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए डेविन को लगता है कि उसकी माँ की मौत साधारण हादसा नहीं है, इसके पीछे कोई और सच्चाई है। सच जानने के लिए वो तरह तरह की जांच करने लगता है। कभी माँ के पुराने मेडिकल रिकॉर्ड देखता है तो कभी डॉक्टरों से लगातार सवाल पूछता रहता है, लेकिन उसे कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। जितना वो सच ढूंढता है उतना ही वो खुद को दोषी मानने लगता है। धीरे धीरे वो सब कुछ छोड़कर जंगल के अंदर अकेले रहने लगता है। किसी से मिलना जुलना बंद कर देता है और अपनी गर्लफ्रेंड से भी रिश्ता तोड़ लेता है। तो कुल मिलाकर डेविन की हालत यही है। क्योंकि ये फिल्म डबल टाइमलाइन यानी 2 समय रेखाओं में साथ साथ कहानी दिखाती है, इसलिए अब हम दूसरी टाइमलाइन की बात करते हैं। इस दूसरी टाइमलाइन में मुख्य किरदार है एली और उसकी छोटी बहन एना। एली एक बागी और जिद्दी लड़की है। 1 महीने पहले उसकी अपनी माँ से घर में बड़ा झगड़ा हुआ था और तब से वो घर नहीं आई थी। लेकिन आज पारिवारिक समारोह के कारण वह घर वापस आने का फैसला करती है। वो और उसकी बहन सुपरमार्केट से कुछ सामान खरीदती हैं और फिर नाव से घर की ओर निकलती हैं। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, हालांकि ये जगह झील के किनारे बसा कस्बा है, लेकिन ये झील बहुत बड़ी है। झील के अंदर कई छोटे छोटे टापू जैसे इलाके हैं जहाँ लोग रहते हैं। डेविन और एली का घर भी ऐसे ही एक हिस्से में है, इसलिए यहाँ लोगों का आना जाना ज्यादातर नाव से ही होता है। घर पहुँचने पर एली देखती है कि कुछ बच्चे एक आधे कटे हुए मगरमच्छ के साथ खेल रहे हैं। हालांकि मगरमच्छ पहले ही मर चुका है, लेकिन उसका जख्म बहुत ही साफ और सटीक कटा हुआ है, जो काफी अजीब लगता है। एली तुरंत उस लाश को उठाकर झील में फेंक देती है। घर के अंदर आकर वो पहले अपनी